नमस्कार, जाति गणित में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और इस वक्त हम पहुंचे हैं सिवान के रघुनाथपुर सीट पर। वो सीट जहां मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा मैदान में है। वो सीट जिसका जिक्र खुद गृह मंत्री अमित शाह जब सिवान पहुंचते हैं तो करते हैं कि कहते हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन की विरासत को आगे यहां नहीं बढ़ने दिया जाएगा। यहां पर महागठबंधन की तरफ से तो ओसामा है ही, दूसरी तरफ ये सीट एनडीए में जेडीयू को मिली है। वो जेडीयू जो 2020 के चुनाव में तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी, दूसरे नंबर पर एलजेपी रही थी। और यहां से 2 बार के सिटिंग विधायक यादव विधायक का टिकट काटकर ओसामा को टिकट मिला है। दिलचस्प बात यह है कि 2024 के सिवान लोकसभा सीट को जेडीयू ने जीता, लेकिन यहां ओसामा की माताजी जो कि इंडिपेंडेंट के तौर पर खड़ी थी, कुछ हजार वोटों से इस विधानसभा सेगमेंट में आगे रही थी। यानी कुल मिलाकर एमवाई फैक्टर के अलावा दलित किसके साथ हैं या फिर राजपूत और दलित का कॉम्बिनेशन बनता है या नहीं, वो इस सीट की किस्मत तय करता है। आइए जरा सीधे लोगों के पास चलते हैं और पूछते हैं क्या कहता है यहाँ का जाति गणित। नमस्कार अंकल जी, क्या नाम हुआ आपका? चंद्रिका गौड़। चंद्रिका जी, क्या अब की बार चुनाव में किसकी बिसात मजबूत लग रही है? अब हमको तो अभी ये भी नहीं पता किसको बात बिसात लग रही है। अच्छा, लेकिन कभी कभी लगता है ये जदयू का पलड़ा भारी लगता है। जदू का पलड़ा भारी लगता है। अच्छा ये बताइए, ओसामा यहाँ से मैदान में है, शहाबुद्दीन के बेटे हैं, वो शहाबुद्दीन का नाम दबाव बनाता है कि वोटर यहाँ खुल के बोल नहीं रही है? अब ये तो हम नहीं बता सकते नहीं बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने मन की बात जरूर बता दी है। जरा यंगस्टर्स हैं, उनसे बात करते हैं। अरे भैया, आप पीछे छूट गए हमसे। क्या नाम हुआ आपका? संजय राय। राय साहब, क्या तस्वीर है यहाँ पर, खासकर तौर पर तब जब बिहार के चुनाव में इस सीट का जिक्र बहुत है ओसामा की वजह से? बिल्कुल है, लेकिन बीजेपी मजबूत। बीजेपी मजबूत है। पिछली बार तो यहाँ एलजेपी ने दूसरा स्थान हासिल किया था। दूसरा स्थान तो दूसरा ही होता है, हाँ, है ना? जेडीयू तीसरे पे चली गई। लेकिन इस बार जेडीयू का प्रत्याशी जीतेगा ऐसा लगता है, जबकि मैं यूपी का रहने वाला हूँ, यहाँ का वोटर नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन पिछले कुछ दिनों का जो यहाँ पे लोगों से बातचीत के आधार पे मैं कह सकता हूँ अच्छा। कि कहीं ना कहीं 80-20 हो गया है चुनाव। 80-20 हो गया है चुनाव। बाकी आप समझदार हो। यूपी का वोटर है तो समझ लीजिएगा, इनके आकलन को यूपी के चश्मे से देखिएगा। भैया क्या नाम हुआ? विकास दुबे। दुबे साहब यहीं के वोटर हैं? हाँ, यही के वोटर हैं। तो क्या जाति गणित मिल रहा है यहाँ पे? यहाँ वोट भारी, किरदार भारी या जाति भारी? यहाँ तो देखिए शुरू से जो है वो जातिगत ही रहा है, लेकिन हमेशा नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है। जेडीयू की संभावना है कि जेडीयू सरकार में आएगी इस बार। जेडीयू सरकार। अब की बार एलजेपी और जेडीयू साथ आए तो उससे फर्क पड़ेगा? पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। और क्या मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम से कुछ पोलराइजेशन होता है? क्या उनके नाम का, उनके उस कुख्यात होने का इस चुनाव में कोई असर? उन्होंने भी अच्छा काम किया है, जब वो अपने समय में थे तो अच्छा काम किए थे। हाँ। तो उसका कुछ असर रहेगा चुनाव में? रहेगा, लेकिन अभी जो है वो जेडीयू का ही है। जेडीयू का ही है। चलो भैया, बात करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा चंदन कुमार। चंदन कुमार जी, किस समाज से आते हैं चंदन जी? जी, यहाँ समाज की क्या बात है? अच्छा, नहीं, वोट तो आजकल समाज पे तय हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। वोट के यहाँ कैसे तय हो रहा है वोट? वोट जैसे तय हो रहा है, अभी हम लोग का यहाँ नहीं कुछ कहा जा सकता है। नहीं कुछ कहा जा सकता। कुछ दबाव है? नहीं, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं। कोई दबाव नहीं है। तिरंगा लगाकर एक्स एयरफोर्स रिटायर हो गए या बड़े भैया की है? मैं दादाजी एयरफोर्स में थे। अच्छा, दादाजी एयरफोर्स में थे। क्या नाम हुआ आपका? आशीष। आशीष, क्या तस्वीर है यहाँ पर? रघुनाथपुर का भाषणों में तो बड़ा जलवा हो रहा है कि शो ओसामा आ जाए, लेकिन यहाँ नहीं जीत सकते। आपको क्या आकलन लग रहा है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। जो विकास करेंगे वो उनको जिताना हम लोग का हक बनता है। पिछली बार 2 बार से यहाँ आरजेडी के यादव उम्मीदवार रहे, उनका टिकट काट के ओसामा को टिकट दिया गया। अब क्या समझ है? नया युवा है, एक बार उनको भी देख लिया जाए। अच्छा, विकास के लिए। विकास के लिए देख लिया जाए। तो यहाँ पे युवा का मतलब ओसामा, और मुख्यमंत्री के तौर पर? मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाए तो तेजस्वी अभी युवा है। माने कि सरकार चेंज कर एकदम जरूरी है। अच्छा। सरकार चेंज नहीं होगा, एक ही सरकार कितना साल चलेगा? अच्छा। चेंज होते रहेगा तब ना विकास बढ़ता रहेगा इस तरह बिहार में। तो आप चेंज की बात कर रहे हैं अब की बात? जी। तो कह रहे हैं कि यहाँ भी युवा आए हैं तो उनको एक बार मौका देख लेना चाहिए। एक बात और, वो शहाबुद्दीन के बेटे हैं, इस बात से कितना फर्क पड़ता है?
पॉजिटिव फर्क पड़ता है या नेगेटिव फर्क पड़ता देखिए ऐसा बात नहीं है कि उनके बेटे हैं तो नहीं। जो युवा नेता देखिए जो भी हैं उनका मतलब विकास करने की मतलब जज्बा है। अच्छा। जैसे आजकल मतलब पढ़े लिखे सब लोग हो गए हैं। हाँ। कुछ मतलब वो अभी अब ऐसा नहीं है कि जैसे बाप हुए मतलब वैसे बेटे होंगे नहीं। बाप से भी मतलब अच्छा बेहतर करना चाहेंगे बेटे। अच्छा, बाप से बेहतर करना चाहेंगे बेटे। जरा आगे चलते हैं, यहाँ भाई साहब ने खरीदारी कर ली है। नेताजी नमस्कार। नमस्कार। ये सफेद कुर्ते का मतलब नेताजी ही है या वैसे ही पहन लिया है? क्या नाम हुआ आपका तो इस सर? पंचायत का पूर्व मुखिया हूँ। अच्छा, पूर्व मुखिया हैं आप। तो मुखिया हैं, समझ रखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम करुणापति मिश्रा है। मिश्रा जी, यहाँ रघुनाथपुर में क्या तस्वीर? यहाँ महागठबंधन के ओसामा साहब। ओसामा साहब किस बात पे, क्या फैक्टर काम कर रहा है उनके लिए? अब नीतीश कुमार का कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है। अच्छा, पहले कहाँ देते रहे थे आप लोग? तो दिए है पहले, मान लीजिए देवे किए है, मुख्यमंत्री 20 साल रहे हैं तो दिए नहीं है। अच्छा, तो जदयू की तरफ से अब क्या पलट रहे हैं? इस बार महागठबंधन को। अच्छा, महागठबंधन। यहाँ कास्ट इक्वेशन क्या जम रही है? यहाँ पिछली बार से 2 बार के यादव विधायक थे आरजेडी के, अब की बार ओसामा को लाया गया है, तो क्या एमवाई का इक्वेशन यहाँ बन जाएगा? नहीं, सभी धर्म सभी समाज के लोग हैं उनके साथ, ऐसा बात नहीं। सब हैं? सब। आपको लग रहा है कि अब की बार ओसामा को विधायक बना देगा? ओसामा को जिताना है बस। जिताना है। सर, छठी मैया की खरीदारी हो गई? सब हो गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सिट्टू दुबे। दुबे साहब, क्या तस्वीर? सब बढ़िया। बढ़िया में अब की बार किसको आशीर्वाद मिल रहा है वोटर का? अब ऐसा नहीं कहेंगे किसको आशीर्वाद मिल रहा है नहीं मिल रहा है। बिहार का विकास होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, जो भी जीते बस। वन लाइनर आंसर यही है। अच्छा, वन लाइनर आंसर। एक और वन लाइनर दे दीजिए। क्या ओसामा के आने से इस चुनाव में कोई फर्क पड़ता है? कोई दबाव है, कोई समर्थन है, उत्साह है या चुप्पी? अब यहाँ पे हम लोग रहते नहीं है उतना, तो यहाँ का उतना आइडिया है नहीं अपने पास। तो कहाँ से आए हैं? हम लोग जबलपुर एमपी से आए हैं। अच्छा, एमपी से आए छठ मनाने के लिए। तुम तो एकदम वो प्रवासी वाले हो जो, तो गांव में आके क्या समझ में आया? अगर हम भी दिल्ली से आए, आप जबलपुर से आए, तो गांव में क्या सेंस कर पा रहे हो? सरकार की बरकरारी है कि बदल है? अब देखिए बढ़िया है, जो भी चल रहा है बढ़िया है। बता नहीं, विकास होना चाहिए, देश का हो, बिहार का हो, देश का हो रहा है, रघुनाथपुर का भी हो बस। अच्छा, हो रहा है। हाँ जी, हुआ बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल है। अब विकास की डेफिनेशन समझिए आप, किस वाले विकास की है? भैया एक और युवा हमारे साथ है। बाबा प्रणाम, क्या नाम हुआ? लाल बाबू सिंह। अब की बार चुनाव में किसका पलड़ा भारी? नीतीश का। नीतीश का। वो तो कह रहे हैं बुजुर्ग हो गए। बुजुर्ग कहता है हम लोग को दिलाता है वही नू, चावल देता है, पैसा देता है। पैसा देता है, वो 1100 रुपए मिल रहा है, तो बुजुर्गों में उस 1100 का फर्क पड़ता है? जौने मिला तो वो में पैकेट खर्चा तो चाय बीड़ी खोनी के काम तो चल दनू। गार्जियन से मांगे के तो नहीं थे, हमनी के वोट नहीं के पड़े। अच्छा, हम उन्हीं को वोट देंगे जो 1100 रुपए जो वृद्ध सम्मान है। कह रहे हैं कि चाय पानी और खैनी का खर्चा तो निकल रहा है। युवा एक और बाइक पर सवार, क्या नाम? अमित कुमार गोंड साहब। गोंद साहब, पिछली बार यहाँ इक्वेशन ऐसी बनी कि एलजेपी अलग लड़ी, नंबर 2 पे आई, जेडीयू 3 पे चली गई और आरजेडी जीती। अब की बार की इक्वेशन क्या है? सर हम लोग युवक है, हम लोग ओसामा की वोट देंगे। ओसामा को? जी। किस बात पे? बात जो अभी काफ़ी परसों से नीतीश कुमार है, बहुत कुछ हम लोग रोजगार नहीं मिला, बेरोजगार हम लोग है, नौकरी करने के लिए दूसरा देश में जाना पड़ता है, गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली। लेकिन इस बार आरजेडी को हम देंगे अपना प्रखंड से। पहले भी आरजेडी को देते रहे, अब की बार दे रहे हैं? इस बार 2 बार दिया हूँ। अगले बार भी दिया था और इस बार भी दिया। अच्छा, पिछली बार भी दिया था, अब की बार भी दिया है। लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओसामा है कौन, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, वो मायने नहीं रखते? रखता है सर, रखता है। तो उससे फायदा होगा? जी जी, फायदा है इसके लिए। फायदा होगा जी आपको? ठीक लग रहा है ये? कुछ और सोच है? सही है सर। क्या नाम हुआ? राहुल कुमार सर। राहुल कुमार भाई तो गोंद समाज से हैं। कहा जाता है गोंद तो ईबीसी में आते हैं ना, तो कहा जाता है ईबीसी तो नीतीश कुमार के साथ है, क्या गलत कहा जाता है? काफी परसों से नीतीश कुमार को हम लोग वोट देते आ रहे हैं और विजयी होगा लोग, लेकिन यहाँ पर हमारे रघुनाथपुर प्रखंड में ओसामा साहब के साथ है लोग सब। हम लोग तो हम पूरा साथ देंगे, पूरा घर का सपोर्ट कर। अच्छा, पूरे घर का सपोर्ट है, ओसामा का नाम ले रहे हैं। और यहाँ ओसामा एक ऐसा किरदार है जिसको लेकर विचार पोलराइजिंग है, या तो आप समर्थक है या नहीं चाहिए, वो वाली सोच। आइए आगे चलते। क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र ठाकुर। ठाकुर साहब, यहाँ रघुनाथपुर में
दोनों तरफ से अब की बार किरदार आ गए हैं, ज्यादा बिखराव दिख नहीं रहा है, एक तरफ एनडीए एक तरफ महागठबंधन है, क्या तस्वीर लग रही है? अभी तो लग रहा है कि ओसामा जी को लोग वोट देंगे। ओसामा को देंगे वो? 100% लग रहा है। किस बात पे? ओसामा का नाम लेने के बाद किस बात पे? उनकी छवि यही बता रही है कि हमको बदलाव करना है, परिवर्तन करना है, इसलिए वो हाँ। अपना माहौल बनाए हुए हैं और उनको लोग वोट देंगे। एक होता है सिटिंग विधायक यादव समाज से हैं, कहा जाता है कि मुस्लिम यादव समाज है, तो क्या वो मुस्लिम यादव के बियॉन्ड उनकी पकड़ है? क्या मोहम्मद शहाबुद्दीन के काम का, नाम का, कुख्यात होने का भी कोई असर है? और नाम से कोई उनको को मतलब नहीं है, वो सबका मुंड यही है कि बस बदलना है। युवा आए हैं हमारे साथ। अरे भैया आओ, आ रहे थे फिर पीछे चले गए। रुको रुको, हम आ जाएंगे तुम्हारे पास। और अभी और ना, क्या नाम हुआ? मेरा नाम सन्नी यादव है। सनी यादव जी, यादव क्या सोच रहे हैं? इस बार बदलाव सोच रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग युवा हैं और हम लोग चाहते हैं कि एक बार 5 साल के लिए युवा को मौका दिया जाए। और यहाँ पे भी एक युवा हम लोगों के कैंडिडेट है ओसामा साहब। इससे पहले विधायक जी थे, वो काम भी यादव थे। और वो काम किए। उनको बदल दिए? नहीं, मान लीजिए कि वो अब थोड़ा दूसरे को भी मौका दिया जाता है, देना चाहिए। तो हम लोग दिए हैं इस बार ओसामा साहब को। हम लोग चाहते हैं कि इस बार वो युवा है और उनको एक बार जिता के हम लोग देखें 5 साल में वो करते क्या है। अच्छा ये बताइए, अब अगर यादव वोटर के लिए यादव कैंडिडेट था, उसको हटा के एक मुस्लिम कैंडिडेट लाया गया, तो उसको कोई फर्क पड़ता है? बात यहाँ पे जातिवाद ही नहीं है, जातिवाद कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा हाँ, हम लोगों को विकास चाहिए। कितना प्यारा झूठ बोलते हो। नहीं, हम लोगों को हम विकास पूरे चाहिए। बिहार घूम रहे हैं, सारी बात ज्ञान देने के बाद अंत में कहे भैया रात को पता चले कि चुनाव में क्या हुई, जात डिसाइड होता है। ऐसा थोड़ी है कि यादव सिर्फ आरजेडी को ही वोट देता है। हाँ। यादव बीजेपी में भी है, देते हैं। और अब आप बोलिएगा कि राजपूत जो है वो आरजेडी को वोट नहीं देंगे, देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे राजपूत आरजेडी को वोट देते हैं। तो उसमें अपना अपना होता है, मोटिव होता है, जिसको जहां मन करेगा वो वोट देता है। लेकिन यहाँ तो जो दलित ईबीसी माना जाता है, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, वो डिसाइड करेगा ना, क्योंकि दोनों तरफ के बाकी खेमे तो तैयार है, जहां ईबीसी जाएगा वो जीत जाएगा, ऐसा कुछ है। तो इस बार वो लोग भी सोच रहे हैं कि 20 साल तक तो हम लोग नीतीश कुमार को देख लिए। एक बार हम लोग 5 साल बदलाव करके देखते हैं, अगर ये अच्छा काम करेंगे तो हम लोग आगे इनको और 5 साल मौका देंगे, नहीं तो वोट तो हम लोगों के हाथ में है। वो तो हाथ में है। एक बार यादव जी कह रहे हैं कि एक बार हमारे भैया यादव तेजस्वी को मौका दीजिए। बाबा क्या नाम हुआ? उन्हें कर पूछी। अरे आप बताओ बाबा, इतना बढ़िया कुर्ता पहने हो, वोट का बटन दबाओगे लेकिन बताओगे नहीं। अच्छा ये बता दो, सीएम कौन बेहतर, तेजस्वी की नीतीश? अब हमने का भी कोनो को फैसला नहीं किया पहले। अच्छा ये बताइए, जो ओसामा के समर्थक हैं वो तो ताल ठोक के बोल रहे हैं कि ओसामा बनेगा, बाकी जो है चुप हैं, तो क्या दबाव है क्या? कोई दबाव नहीं है, लेकिन अब जब फैसला करेंगे हम तब तो कुछ कहेंगे। अच्छा खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, चुनाव है। तो नीतीश की तेजस्वी? तेजस्वी जी। किस बात पर तेजस्वी लग रहा है? किस बात पर? अब मैंने लग तो रहा है। लग तो रहा है तेजस्वी। पीछे उधर युवा खड़े मुस्कुरा रहे हैं, आओ भाई, शर्मा क्यों रहे हो? क्या नाम हुआ आपका? कमलेश कुमार। कमलेश कुमार। कमलेश कुमार एक युवा, क्या करते हैं? हम बाहर में कमाने जाते हैं। बाहर में कमाने जाते हैं, छठ पे घर आए। तो एक प्रवासी जो बाहर दुनिया देख के वापस बिहार आया है, अब इस चुनाव में किधर पाता है किसको? इधर तो लग रहा है तेजस्वी यादव जीतेंगे। जीतेगा? हाँ। किस बात पे? उनका देख रहे हैं कि बिहार बदलाव देख रहे हैं आप। अच्छा हाँ, तो इसलिए हम देख के कह रहे हैं कि वही जीतेंगे। अच्छा, ओसामा यहाँ किरदार हैं एक अहम, उनके इस चुनाव में होने से क्या फर्क पड़ता है? उनके खिलाफ बोलने में लोग चकते हैं क्या? नहीं, कोई नहीं चकता। नहीं चकता है। तेजस्वी की बात कर रहे हैं। सर आइए जरा, क्या नाम हुआ? चंदन कुमार। चंदन जी यहीं रहते हैं या बाहर से आए? नहीं, बाहर से ही आया हूँ, बाकी रहने वाले यहीं का हूँ। अच्छा, जब बिहार का चुनाव बाहर से देखा और छठ पे घर आए तब देखा, जमीन पर क्या है? हम भी दिल्ली से आए हैं आपकी तरह बाहर से, आप क्या समझ पा रहे, जमीन पे क्या दिख रहा है? जमीन पे क्या दिख रहा है? सब इंसानी है, सब अपने छठ पूजा में लगे हुए हैं। अभी जमीन पे क्या है? चुनाव की कोई चर्चा नहीं है? चुनाव का चर्चा है, उससे हमें नहीं लेना देना, कोई भी हो। अच्छा, कोई भी हो। हाँ।
उसे क्या करना। तो ओसामा के समर्थक तो ताल ठोक के कह रहे हैं, बाकी सब चुप हैं। क्या इस चुप्पी का मतलब समझूं मैं? चुप्पी का मतलब समझने वाला 100 बार समझते हैं। चुप्पी का मतलब समझने वाले 100 बार समझते हैं। आइए जरा आगे चलते हैं। तो अंकल जी यहाँ बैठे हैं, इनसे भी पूछ लिया जाए जो हम हर किसी से पूछ रहे हैं। रघुनाथपुर में क्या है अब की बार? रघुनाथपुर में दोनों पार्टी ठीक है। दोनों पार्टी ठीक है। ठीक है। तो खुल के नहीं बोल रहे हैं रघुनाथपुर के लोग, ऐसा क्या हो गया? खुल के कैसे बोलेंगे? सब लोग कैसे बता देंगे खुल के? अच्छा, इलेक्शन तो है। इलेक्शन तो है, लेकिन बिहार में तो लोग खुल के बोलते हैं बढ़िया है, ये ना बढ़िया नहीं ना, ये सब यहाँ दोनों बढ़िया है। दोनों बढ़िया है। हाँ ठीक है, जो बोलते हैं ठीक बोलते हैं। ठीक बोलते हैं। जब दोनों बढ़िया कहें तो आप समझ लीजिए काटा के लड़ाई बा। इधर आइए, आइए। वाह, क्या नाम है सर? साहिब हुसैन। साहिब हुसैन साहब, ओसामा अब की बार एक किरदार है, दूसरी तरफ एक नए विकास सिंह है जेडीयू से। हम लोग तो मुस्लिम वर्ग है, क्लियर देते हैं, वो अपना नसीब से जीते या हारे। अच्छा, हम लोग मुस्लिम बिल्कुल क्लियर देते हैं। हाँ, क्लियर देते हैं। किसको? सम्मा को। ओसामा को। तो आप तो ऐसे ताल ठोक के ओसामा के साथ है, जो विरोध वाले वो ताल ठोक के ये ऐलान क्यों नहीं कर पा रहे? तो दबाव है क्या? नहीं, दबाव कौन है? अच्छा, लेकिन आप मुस्लिम के मुस्लिम है तो देते हैं। लोग अगर देवे करेंगे तो पार्टी मानेगा नहीं, इसलिए उन्हीं को देना है। अच्छा, कह रहे कि हम तो मुस्लिम हैं, ओसामा को देते हैं, और अगर किसी और पार्टी को दे दिया तो लोग मानेंगे नहीं कि हमने उनको दिया है। ये वो एक मुश्त वोट की ताकत है जो मुस्लिम वोट बैंक बनाती है, जो बड़े बड़े नेताओं को बड़ा नेता होने का एहसास कराती है। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, रघुनाथपुर बड़ी हॉट सीट है अब की बार। गृह मंत्री अमित शाह भी इस सीट का जिक्र कर रहे हैं। जमीन पर क्या चल रहा है? जमीन पर तो वोटर जो है इस बार देख रहे हैं कि जो हमारे लिए काम करे, पलायन रुके, रोजगार हो। तो यहाँ ओसामा भी मैदान में है। क्या वो एक आइडियल युवा हैं जिसको देखकर युवा वोट करेगा? अभी हम नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। अच्छा, क्या उनके होने से इस चुनाव में पोलराइजिंग फिगर होती है, आर या पार, या तो यही चाहिए या नहीं चाहिए? क्या इस तरह की उनकी छवि है? छवि कोई बुरी नहीं है, जो भी यहाँ लड़े हैं। इसके वो तो पहली बार आए हैं चुनाव में। अब देखिए क्या स्थिति रहता है। इसके पहले तो लड़े नहीं हैं। पहली बार आए हैं तो एक बैगेज के साथ आए हैं कि उनके बेटे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। तो जब ये सब सुनते हैं तो क्या आकलन करते हैं? सुनते हैं तो अब हम क्या आकलन करेंगे? अब देखिए लड़ाई तो यहाँ है। हाँ, लड़ाई है। हाँ, कांटे की लड़ाई है। कांटे की लड़ाई है। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ? शंकर। शंकर जी, रघुनाथपुर अब की बार किसका जलवा रहेगा? को मालूम नहीं है किसका जलवा। दोनों का लड़ाई सेम है। लड़ाई सेम है, मालूम नहीं है। तो क्या ईबीसी आरजेडी का साथ देगा? क्योंकि यहाँ वोट तो फाइनल ईबीसी डिसाइड करेगा। पता नहीं करता लोग क्या करेगा, जिसको कहाँ देना है वोट कौन जानता है। अच्छा चलो, यहाँ का छोड़ दीजिए। मुख्यमंत्री कौन बढ़िया, तेजस्वी की नीतीश? दोनों है, ठीक ही है। दोनों है, ठीक ही है। गजब बैलेंस, ये इसी सीट पर संभव है। सर क्या नाम हुआ? मुन्ना जी। मुन्ना जी, यहाँ रघुनाथपुर में सब लंबी सांस खींच के रुक जाते हैं, ऐसा क्यों? खुल के नहीं बतियाते हैं? ऐसा है, मुकाबला ज्यादा नजदीकी है। नजदीक है इसीलिए। अच्छा, तो चुपचाप डालेंगे अपना, बोलेंगे नहीं है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सर आप भी यहीं से हैं? जी हाँ। तो क्या लग रहा है आपको? 50-50 लड़ाई है। 50-50 यानी तीखी लड़ाई है। और तीखी लड़ाई में किरदार अगर ओसामा है तो लोग खुल के नहीं बोल रहे। खुल के कोई नहीं आ रहा है सामने। हाँ, खुल के नहीं आ रहा है जी। बंद मुट्ठी आपकी। जी जी। अब जेडीयू और जदयू और लोजपा अब की बार मिले हैं, उसका फर्क पड़ेगा? पिछली बार लोजपा ने बड़ा नुकसान किया था जदयू का। फिर भी सर लड़ाई टक्कर की रहेगी। लड़ाई टक्कर की रहेगी, कोई भी गठबंधन हो। कोई भी गठबंधन हो। तो हम लगभग 15-20 जिलों में हैं, 20 दिन से बिहार में घूम रहे हैं। रघुनाथपुर पहली वो सीट मिली है जहां माना जाता है कि बिहार का मतदाता दिल खोल के बोलता है, यहां जबान संभाल के बोलता है। इसे आप आरजेडी के कैंडिडेट का किरदार कहें,
या नजदीकी मुकाबले में अपने पत्ते को बंद रखना, ये आप तय कीजिए। अगर आप लगातार जाति गणित देखते रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसी चुप्पी में रघुनाथपुर का जवाब है। देखना होगा कि पदार्पण कर रहे ओसामा कुछ कमाल कर पाएंगे या जेडीयू और एलजेपी, जिनके पिछली बार के वोट बिखरने की वजह से आरजेडी जीती थी, वो एनडीए के तौर पर यहां कमाल कर पाएंगे।